हरे कृष्णा। एक बार एक बहुत फेमस लॉयर अमेरिका से इंडिया आया और उसने वृंदावन जाने का प्लान किया। और जब वो वृंदावन पहुंचा तो उसको गंगा नदी के बारे में पता चला। उसने सोचा कि लेट्स गो एंड मेक ए राइट टू वृंदावन एंड देन यस गंगा। तो वो गंगा नदी के पास गया। उसने सोचा कि गंगा नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर चलना चाहिए। उसके लिए उसने बोट को हायर किया। वो बोट में बैठा नाविक के साथ और उस नाविक ने रास्ते में उसको लेके जाना शुरू किया एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जो लॉयर्स जो होते हैं प्रैक्टिकली उनका माइंड क्वेश्चंस में बहुत चलता है। वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, चीज़ों की गहराई में जाते हैं। तो उस लॉयर ने उस बोटमैन से प्रश्न पूछना शुरू किया। तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या आपको जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई जानकारी है? तो उस बोटमैन ने कहा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जानकारी नहीं है, मैंने कभी नहीं सुना। मेरे को केवल अपने जो पैसे हैं उसकी जानकारी है। उसने कहा कि आपका जो 25% जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ हो गया। नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो आगे चलते रहे, कंटिन्यू करी उन्होंने अपनी जर्नी। फिर अगेन लॉयर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आपको जो हमारे बहुत से अलग अलग कॉरपोरेट लॉज हैं, कैसे इस संसार में बड़े बड़े जो कंपनी सेटअप होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके जो लॉज होते हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? सॉरी सर, मेरे को बस चाबुक चलाना आता है और उस चाबुक के थ्रू मैं अपने जीवन में 2 पैसे कमाता हूँ, वही मेरा जीवन है। जा, तुम्हारा 50% जीवन जो है वो बेकार हो गया, लॉयर ने बोला उस बोटमैन को। एंड ऐसे ही देन थोड़ा और आगे पहुंचे तो उसने कहा कि भाई ओके फाइन, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम लॉयर कि भाई क्या तुम्हें पता है कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, कौन सी धारा एप्लीकेबल होती है? कहता नहीं साहब, मुझे केवल अपने परिवार के सदस्यों के बारे में पता है, मुझे कैसे दिन में कमाना है और कुछ पैसे घर लेके जाने हैं जिससे कि मैं अपने घर वालों का पेट पाल सकूं, इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो उस लॉयर ने बोला कि तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। और वो जो यमुना नदी थी उसमें बहुत तेज तूफान आना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो जो लॉयर था उसको स्विमिंग नहीं आती थी। तो जब उस लॉयर को स्विमिंग नहीं आती थी तो अब बारी आई उस बोटमैन की। उस बोटमैन ने उस लॉयर से पूछा कि अरे भाई, क्या तुम्हें स्विमिंग करनी आती है? तो उस लॉयर ने बोला सॉरी, मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती और यहाँ का पानी बहुत गंदा है, मैं कैसे यमुना जी में जा सकता हूँ? तो अब बारी आ गई बोटमैन की। बोटमैन ने बोला कि अरे जाओ, तुम्हारा 100% जीवन बेकार हो गया। एंड फाइनली वो तूफान में ख़त्म हो जाता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि कई बार हम इस संसार में बहुत प्रगति कर लेते हैं, बहुत सी एजुकेशन गेन कर लेते हैं, बट हमारी लाइफ से जो बेसिक्स होते हैं हमारी लाइफ के बेसिक्स उड़े होते हैं। हमारे कल्चरल बेसिक्स, हमारी वैल्यूज से जुड़े हुए बेसिक्स, हमें कैसे अपने आप को वैदिक नॉलेज की अलाइनमेंट में ब्रिंग करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमारे ऑलमोस्ट हमारी लाइफ से उड़े हुए होते हैं। तो उस लॉयर की भी वही पोजीशन थी। वो आया है नदी में घूमने, उसको स्विमिंग नहीं आती। तो नो डाउट हम इस संसार में बहुत प्रगति कर सकते हैं, बट जब तक हम अपने ग्राउंड्स पर काम नहीं करेंगे, हम अपने बेसिक्स पर काम नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाकी सब चीज़ें अल्टीमेटली धरी की धरी रह जाएंगी। तो अपने कल्चर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें कभी भी अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारी वैदिक नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हमें अपनी लाइफ को 100% फेलियर नहीं बनाना। कुछ बेसिक इस संसार की चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान ना हो, चल जाएगा एक बार, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें बेसिक चीज़ों की इंफॉर्मेशन अवश्य होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।